गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मरीन इंश्योरेंस। उसका मीनिंग है इट गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज्ड ड्यू टू डेंजर ऑफ द सी। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल और टू कार्गो और पैसेंजर ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब है कि मरीन इंश्योरेंस जो समुद्र के द्वारा जो शिप के दौरान हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें जो भी लॉसेस होते हैं, जैसे कि हमारी वेसल को या कार्गो को या पैसेंजर्स को, तो वो सारे लॉसेस इस इंश्योरेंस में कवर किए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि उसके कुछ टाइप्स हैं। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें फर्स्ट है वोएज पॉलिसी। वोएज का मतलब होता है जर्नी। इट इज़ अ पॉलिसी इन विच द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ स्पेसिफिक वोएज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट। इन दिस केस रिस्क बिगिंस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट ऑन वोएज। वोएज का मतलब होता है कि हमारी जर्नी जैसे स्टार्ट होंगी उसके ख़त्म होने तक ही ये पॉलिसी लागू होंगी। जैसे ही जर्नी हमारी फिनिश्ड हो गई उसके बाद ये पॉलिसी वहाँ पे समाप्त हो जाएंगी। सेकंड है टाइम पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। अ टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर। ये 1 साल के लिए होती है पॉलिसी। बट इट मे कंटेन कंटिन्यूएशन क्लॉज। इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज की भी आपको सहूलियत दी गई है। द कंटिन्यूएशन क्लॉज मीन्स दैट इफ द वोएज इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम द रिस्क शैल बी कवर्ड अंटिल द वोएज इज कंप्लीटेड। इट मीन्स, इसका मतलब है कि अगर आपकी पॉलिसी, आपने टाइम पॉलिसी कराई है, वो 1 साल की है, आपने यह बताया वहाँ पे कि आपकी जर्नी 1 साल की है, लेकिन अगर आपकी जर्नी 1 साल में कंप्लीट नहीं होती है तो आप इसमें कंटिन्यूएशन क्लॉज का यूज़ कर सकते हैं। आपकी जर्नी अगर और 6 महीने और 1 साल चलेंगी तो आप इसमें टाइम बढ़ा सकते हैं। देन है मिक्स्ड पॉलिसी। मिक्स्ड पॉलिसी में है दिस पॉलिसी इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वोएज एंड टाइम पॉलिसी। दोनों पॉलिसीज़ का कॉम्बिनेशन मिक्स पॉलिसी में होता है। इफ़ देयरफॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वोएज और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इन्हें दोनों प्रकार की रिस्क को ये पॉलिसी कवर करती है। फोर्थ है वैल्यूड पॉलिसी। अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी। दिस फैसिलिटेट्स ईजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू असेस द रियल मार्केट वैल्यू। इट मीन्स ये जो वैल्यूड पॉलिसी है इसके अंडर जो इंश्योरर और इंश्योर्ड रहते हैं दोनों एक वैल्यू फिक्स करते हैं कि लॉस होने के बाद ये आपको अमाउंट दी जाएंगी। सो इंश्योरर और इंश्योर्ड दोनों भी इसमें रेडी हो जाते हैं। और ये इस केसेस में होता है जिन केसेस में मुश्किल हो जाता है किसी आइटम का वैल्यू निकालना। सो अगर आपको लॉस हुआ तो जो वैल्यू फिक्स की गई है दोनों के बीच में वो आपको वैल्यू दी जाएंगी। मतलब जो इंश्योरर है, जिसका इंश्योरेंस हुआ है, जिसने इंश्योरेंस कराया है, उसको वो फिक्स वैल्यू पे की जाएंगी। ब्लैंकेट पॉलिसी। इन दिस पॉलिसी this policy is taken for maximum limit of the required amount of production and full amount of premium is paid in the beginning of the policy. इसमें प्रीमियम की फुल अमाउंट स्टार्टिंग में ही देनी पड़ती है। दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वोएज। इट कवर मल्टीपल रिस्क ऑन वन प्रॉपर्टी और इट कवर मैनी प्रॉपर्टीज अंडर द पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी में जो प्रीमियम रहता है वो पहले से ही पे करना पड़ता है, फुल प्रीमियम, और इसमें बहुत सारी जो आपकी रिस्क है वो कवर हो जाती है, जैसे कि रूट की, पोर्ट की, प्लेस की, ये सारी इसमें रिस्क कवर हो जाती है। देन है सिक्स्थ है पोर्ट रिस्क पॉलिसी। पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ अ वेसल while it is insured at the port for a particular period of time. This policy is applicable till the departure of the vessel from the port. इस पॉलिसी में यह होता है कि जैसे आपका जो शिप है वो जर्नी करते करते एक पोर्ट पे रुका, तो उस पोर्ट पे जितना टाइम रुकता है उस समय अगर उस पोर्ट को कोई लॉस होता है, कोई डैमेज होता है, तो वो डैमेज को इस पॉलिसी के दौरान कवर किया जाता है। देन 7th पॉइंट है हमारा कंपोजिट पॉलिसी। दिस टाइप ऑफ पॉलिसी इज परचेस्ड from more than one insurer. The liability of each insurance is separate and distinct. This policy is taken when the amount of insurance is very high. कंपोजिट पॉलिसी जो है वो एक से ज़्यादा इंश्योरर के द्वारा इंश्योर्ड की जाती है और जो लाइबिलिटी रहती है इंश्योरर की वो अलग अलग रहती है, और ये तब ली जाती है जब इसका इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। देन 8th पॉइंट है सिंगल वेसल पॉलिसी। दिस पॉलिसी इज़ सुटेबल फॉर स्मॉल शिप ओनर having only one ship or having one ship in different fleets. It cover the risk of one vessel of the insured. इस पॉलिसी में जो स्मॉल शिप रहती है, जो स्मॉल शिप ओनर रहता है, वो अपनी एक शिप का पॉलिसी कराता है। अलग अलग फ्लीट्स पे उसकी एक ही शिप चलती है, तो वो अपनी एक शिप की पॉलिसी सिंगल वेसल पॉलिसी के अंडर कराता है। सो 9th में फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी।
इन फ्लीट पॉलिसी सेवरल शिप्स बिलोंगिंग टू वन ओनर आर इंश्योर्ड अंडर द सेम पॉलिसी। इसमें एक ही ओनर की बहुत सारी जो शिप्स रहती है उसकी एक ही पॉलिसी कराई जाती है। इन ब्लॉक पॉलिसी द कार्गो ओनर इज प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डैमेज और लॉस ऑफ कार्गो इन ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थ्रू विच हिज हर कार्गो इज कैरिड, दैट इज कवरिंग ऑल द रिस्क ऑफ रेल, रोड एंड सी ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। इसके दौरान बहुत सारी शिप का एक ही ओनर है, समझो उसके पास 10 शिप है, उसका एक ही ओनर है, तो 10 शिप की एक ही पॉलिसी वहाँ पे की जाएंगी, जिससे कहते हैं फ्लीट पॉलिसी एंड ब्लॉक पॉलिसी। देन हमारा थर्ड जो टाइप है इंश्योरेंस का वो है फायर इंश्योरेंस। उसका मीनिंग, अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट वेयर द इंश्योरर इन रिटर्न फॉर कंसिडरेशन अंडरटेक टू इंडेमनीफाई द इंश्योर्ड अगेंस्ट द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर। द लॉस टू प्रॉपर्टी ड्यू टू फायर मतलब हमारी प्रॉपर्टी को अगर फायर की वजह से कोई लॉस हुआ तो ये इस पॉलिसी के दौरान कवर किया जाएगा। एनी प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू डैमेज बाय फायर कैन बी इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर। द लॉस ड्यू टू फायर, लाइटनिंग एंड एक्सप्लोजन इज ऑल्सो कवर्ड बाय द फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के दौरान अगर आपको कोई लॉस फायर के द्वारा हुआ है, लाइटनिंग के द्वारा हुआ है या एक्सप्लोजन के द्वारा हुआ है तो वो फायर इंश्योरेंस में कवर किया जाएगा। अभी हम देखेंगे उसके टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसे वैल्यूड पॉलिसी हमने पहले भी देखा मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में। अंडर दिस पॉलिसी द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इंश्योरेंस इज एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय एक वैल्यू फिक्स की जाएंगी। द इंश्योरर हैज़ टू पे स्पेसिफिक अमाउंट और वैल्यू रिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट ऑफ लॉस कॉज ड्यू टू फायर। लॉस को नहीं देखा जाएगा, जो वैल्यू फिक्स की गई है वही आपको पे की जाएंगी। वैल्यूड पे इज टेकन फॉर दोज गुड्स हुज वैल्यू बिकम डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इन द केस ऑफ लॉस बाय फायर। और ये तब कराई जाती है वैल्यूड पॉलिसी जब किसी गुड्स की वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर आर्ट वर्क, स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स। इस प्रकार के अगर मैटर रहते हैं तो उस समय वैल्यूड पॉलिसी की जाती है। एवरेज पॉलिसी, इट इज़ अ पॉलिसी which contain an average clause. If the subject matter is not insured as per the exact market value or it is undervalued, then the insurer is liable to pay that percentage of loss for which it is insured. अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि if the policy is taken for 1 lakh against the market value of rupees 2 lakh, अगर जिसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख है आपने उसकी पॉलिसी 1 लाख की ही कराई है, लेकिन आपको लॉस हुआ है सिर्फ लॉस इनकर्ड ड्यू टू फायर इज रुपीज़ 50,000। अगर आपको 50,000 का ही लॉस हुआ है, पॉलिसी आपकी 1 लाख की कराई है लेकिन आपको लॉस 50,000 ही हुआ है, तो आपको उसका कवर मिलेगा 25,000। इसे कहते हैं एवरेज पॉलिसी। देन ए थर्ड स्पेसिफिक पॉलिसी। इन द केस ऑफ स्पेसिफिक पॉलिसी द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर अ डेफिनेट सम irrespective of market value. If there is a loss, stated amount will have to be paid to the policy holder. In this policy the actual value of the subject matter is not considered. जो स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स की गई है वही आपको पे की जाएंगी आफ्टर लॉस और डैमेज। जैसे कि हम देखेंगे एग्जांपल में, अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख इज इंश्योर्ड फॉर रुपीज़ 75,000 एंड देन द लॉस ड्यू टू फायर इज रुपीज़ 40,000, देन इंश्योरेंस कंपनी विल पे रुपीज़ 40,000 इन फुल एज कंपेंसेशन। आपको समझ में आया? जैसे कि अगर आपकी पॉलिसी, आपकी प्रॉपर्टी जो है, अ प्रॉपर्टी ऑफ रुपीज़ 1 लाख, 1 लाख की प्रॉपर्टी है जिसका आपने 75,000 का इंश्योरेंस कराया है, आपको लॉस हुआ है 40,000, तो आपको 40,000 फुल कंपेंसेशन पे किया जाएगा। फ्लोटिंग पॉलिसी, दिस पॉलिसी कैन बी टेकन फॉर द गुड्स विच आर लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस और गो डाउन और वेयर हाउसेज। सिंस द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स लाइंग एट डिफरेंट लोकेशंस fluctuate from time to time, it become difficult for the owner to take specific policy। जैसे कि कोई बिजनेसमैन रहता है, उसका जो गुड्स है वो बहुत सारे गोडाउन्स उसके पास है, बहुत सारे गोडाउन्स में पड़ा रहता है अलग अलग, वो कम ज़्यादा भी होते रहते हैं माल। सो बिजनेसमैन जो रहता है फिर ये पॉलिसी फ्लोटिंग पॉलिसी कराता है। सो बिजनेसमैन और ट्रेडर टेक फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी, फिर फ्लक्चुएटिंग पॉलिसी कराता है वो। सच पॉलिसीज टेकन फॉर वन सम एंड वन प्रीमियम फॉर गुड्स लाइंग एट डिफरेंट प्लेसेस। जो उसका गुड्स अलग अलग जगहों पे पड़ा है उसके लिए वो एक ही प्रीमियम पे करता है। सो इसे कहते हैं फ्लोटिंग पॉलिसी। Excess policy, fifth, when the value of the goods or stock fluctuate, then excess policy may be taken by insured apart from normal policy. The insured will take 2 policies. Excess policy में 2 policies होती है। एक, one policy for the amount below which the value of the stock does not fall. Second, another policy to cover the excess value by which the price of the good fluctuate. जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, अगर स्टॉक का हम वैल्यू निकालते हैं, उसकी रेंज है 1.5 लाख से 2 लाख तक, तो इस समय 2 पॉलिसियाँ होंगी। जैसे कि एक पॉलिसी 1.5 लाख की कराएंगे वो, और दूसरी जो एक्सेस अमाउंट है 50,000, दूसरी पॉलिसी 50,000 की। तो इस प्रकार
इसे कहते हैं एक्सेस पॉलिसी, यानी बची हुई अमाउंट की भी पॉलिसी कराना। एक ही गुड्स की जो अमाउंट है, अगर हम उसकी रेंज निकाल रहे हैं 1.5 लाख से 2 लाख तक, तो हम हमारे लिए फिक्स नहीं है कि 1.5 की कराए कि 2 की, तो हम क्या करेंगे, 2 पॉलिसी निकालेंगे, एक 1.5 लाख की और एक 50,000 की। इसे कहते हैं एक्सेस पॉलिसी। देन रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी। रीइंस्टेटमेंट पॉलिसी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट, यानी दिस इज अ टाइप ऑफ पॉलिसी वेयर द इंश्योरर अंडरटेक टू रिप्लेस द प्रॉपर्टी और गुड्स लॉस्ट बाय फायर. In this policy, instead of paying compensation for the property lost by fire, the property is replaced. While the paying the compensation, the depreciation amount of the policy is not taken into consideration. The rate of the premium is higher in reinstatement policy. ये पॉलिसी का मतलब होता है रिप्लेसमेंट। अगर आपको कोई लॉस होता है तो आपको जो गुड्स आपका लॉस हुआ है, जितने गुड्स का लॉस हुआ है उतना गुड्स आपको रिप्लेस करके मिलेगा, और इसमें जो प्रीमियम रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। कंप्रहेंसिव पॉलिसी। नॉर्मली अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी डज नॉट कवर लॉसेस ड्यू टू रियोट्स, वॉर एक्सेट्रा। अगर धोखाधड़ी और युद्ध के दौरान आपको कोई लॉस हो रहा है तो ये इसमें कवर नहीं होता है। हाउएवर दिस पॉलिसी कवर अ लॉट्स ऑफ रिस्क अंडर सिंगल पॉलिसी। बहुत सारी रिस्क इस सिंगल पॉलिसी में कवर हो जाएंगी, जैसे कि दिस रिस्क में बी अ लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू द फायर। गुड्स को लॉस हुआ फायर की वजह से, एक्सप्लोजन की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से या फ्लड्स की वजह से, तो ये इस पॉलिसी में कवर किया जाएगा। देन है कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। द फायर इंश्योरेंस इज ओरिजिनली परचेज टू इंडेमनीफाई द मटेरियल लॉस ओनली, द इंटेंजिबल इंटरेस्ट वॉज नॉट इंडेमनीफाइड। दस द कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी इंक्लूड द लॉस ऑफ टेंजिबल एंड इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। इसमें जो कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी है इंक्लूड क्या करती है, लॉस ऑफ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़। दिस पॉलिसी प्रोवाइड एन इंडेमनीफाई टू द इंश्योरर फॉर द लॉस ऑफ नेट प्रॉफिट। इस पॉलिसी में नेट प्रॉफिट में लॉस हुआ तो वो भी कवर होता है। पेमेंट ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस वो भी कवर होता है। एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ इंक्रीज कॉस्ट ऑफ वर्किंग, अगर जो भी एक्सपेंडिचर लगा है कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीज होने पे, तो वो भी ये सारे लॉस इस पॉलिसी में कवर किए जाती हैं। ये सारी बातें इस पॉलिसी में कवर की जाती है, उसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। दैन स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी। Sprinkler leakage policy cover damage to the property caused by an automatic sprinkler system that has leak or discharged water accidentally rather than in response to fire and smoke. जैसे कि बहुत सारी कंपनीज़ में यह सिस्टम लगा हुआ रहता है, जो एक्सीडेंटली अगर वहाँ पे लॉस हुआ तो ये स्प्रिंकलर लीकेज सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो उस दौरान ये सिस्टम को यूज़ करने के दौरान जो गुड्स को अगर आपका लॉस हुआ है, एक्सीडेंटली लॉस हुआ है, तो हम आपके जो गुड्स है उसको भी बहुत सारा लॉस होता है इस सिस्टम के दौरान, तो फिर इसमें स्प्रिंकलर लीकेज पॉलिसी में वो सारा जो लॉस होता है आपको गुड्स को वो कवर किया जाता है। हाउएवर द डिस्चार्ज और द लीकेज ऑफ द वाटर ड्यू टू द हीट कॉज बाय द फायर के दौरान जो हीट कॉज हुई है, या रिपेयर और अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वार, एक्सप्लोजन आर नॉट कवर्ड बाय दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी में ये सारी चीज़ें कवर नहीं होंगी। रिपेयर, अल्टरेशन ऑफ बिल्डिंग, अर्थक्वेक, वार, एक्सप्लोजन, ये सारी बातें इसमें कवर नहीं होगी। इसमें सिर्फ वही बात कवर होगी जो एक्सीडेंटली स्प्रिंकलर सिस्टम का यूज़ करने पे अगर आपके गुड्स को लॉस होता है, तो वही बात इसमें सिर्फ कवर होंगी। सो आपको आया समझ में? सो बाय बाय स्टूडेंट्स।